भाई हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। वो बहुत सीरियस नहीं लीजिए, बहुत इस तरह का बयान वान बहुत हरकत सब करते रहते। ही इज नॉट अ वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। आरएलएन नहीं लड़ रहा है यहां पर चुनाव, एनडीए लड़ रहा है जिसका चेहरा नीतीश कुमार है, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में सरकार बनाया जाएगा। अब हम उनके यहां चले जाए, वो हमारे यहां, हम रालोसपा और आरएलएन नहीं लड़ रहा है यहां पर चुनाव, एनडीए लड़ रहा है जिसका चेहरा नीतीश कुमार है, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में सरकार बनाया जाएगा। अब हम उनके यहां चले जाए, वो हमारे यहां चले जाए, इसमें कौन बड़ी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहां आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे नेता वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और भविष्य में सबको ही करेंगे एक दूसरे के यहाँ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, हर जगह पर हमारे लोग जा रहे हैं उनके प्रदेश है, कौन बड़ी बात है। आपके विधायक भी तो बोल रहे हैं निशान दिया तो विधायक वो बहुत सीरियस नहीं लीजिए, बहुत इस तरह का बयान वान बहुत हरकत सब करते रहते। ही इज नॉट अ वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। बड़ी बैठक है चल रहा है, बड़ी बैठक है दिल्ली में क्या? हाँ चल रहा है, तो हमें रेगुलर चल रहा है, पार्टी का कार्यक्रम तो चल रहा। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल से सुझाव लेकर के अपने उनके विचार है कि कैसे हम और इसको पारदर्शी करें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार है कि वो समय लेकर के उनसे जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दे और अपना आर्गुमेंट करे। अभी इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन गए थे और अपनी बात को रखे थे। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन बातों को देखेगा, एड्रेस करेगा, जो समस्याएं हैं उसका कैसे निदान निकाला जाए। हाँ तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीजों से। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। बीएलओ को घुसने नहीं दो, बीडीओ को घुसने दो, ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा बीएलओ को क्या गलती है। आपको अपना बात कहना है, आप जाइए इलेक्शन कमीशन, अपनी बात को कहिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में प्रावधान बने हुए हैं ना। इस तरह से अनार्की करना, इस तरह से अनार्की जैसा बात करना, ये कोई सभ्य आदमी का, सभ्य राजनीतिक दल के व्यक्ति का कोई काम करने का तरीका है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सब टूट रहा है। कभी इंडिया का आई चला जाएगा, फिर एन चला जाएगा, फिर डी चला जाएगा। ये हमारी सरकार आएगी तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। देखिए ये एक बहस का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी बिहार सरकार नौकरियां ज्यादा निकाल रही है, तो लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य में निकल रहा है तो हमको डोमिसाइल हमारा लागू होना चाहिए। लेकिन जहां रिजर्व कैटेगरी है वहां डोमिसाइल नीति लागू है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहां डोमिसाइल नीति नहीं है। उसका कारण यह है कि हमारे दूसरे राज्यों में जो निकलता है वैकेंसी, उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी दूसरे राज्यों में डोमिसाइल नीति है। तो हम अगर हमारे बच्चे को सिर्फ बिहार में के बाहर मौका बंद हो जाएगा तो ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना फायदा और कितना नुकसान है। ये सब बहस का मामला है। अब किसी एक साल के लिए, 2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ बहालियां निकल रही हैं और फिर पूरे राज्य में अगर इसी तरह से बिहार को रोक देगा तो कितने लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज देख करके करना है। तत्काल कुछ फायदा पाने के लिए आगे का भविष्य को खराब कर देना, इस सब चीज को बैलेंस करके। अभी तो तेजस्वी जी जो है सरकार में, तो उनको आना है नहीं, सब चीज की घोषणा किए जा रहे हैं। हम बिजली माफ कर देंगे, तो हम ये कर देंगे। अभी कुछ दिन में देखिएगा, जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो बोलेंगे कि हम सब क्या से एक आकाश से तारा ला करके भी देंगे। ठीक है भाई,
प्रोवोक नहीं, दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक स्टूडेंट और इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। भाई हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। तो हमारे यहां नौकरियां अभी कितनी आ रही हैं, भविष्य में कितनी नौकरियां आएंगी। जब आज आप रोकिएगा तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जो हमारे लोगों को नौकरी लगती है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो रेशियो क्या है, ये सब समझ के ना डोमिसाइल नीति आने का बात हो सकता है। वो तो ओवैसी का पार्टी है, ओवैसी का पार्टी एआईएमएम वो महागठबंधन सरकार को पत्र लिखा था कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए किया। लालू जी को पत्र लिखा, आग्रह किया लालू जी से एआईएमएम कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए पत्र लिखा। वोट पटी नहीं, इसके लिए उन्होंने लेटर निकाला। तो ठीक है, ये जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, जाए। और विपक्ष है, सीधे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे चुनाव आयोग आप लोगों को ये है कि 20% वोटर उनको आप वोटर लिस्ट से हटाना चाहते नहीं तो उस हटे, अगर ये होगा तो ये कैसे पता चल गया आरजेडी को सिर्फ उन्हीं के वोटर, वो हमारे वोटर नहीं है। कोई सर्वे कराए हैं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम लोगों ने कराया है। नुकसान तो सबको होगा ना, अगर जो नुकसान होगा तो नुकसान सबको होगा, तो उसका इलेक्शन कमीशन और फायदा होगा तो सबको होगा। कभी न कभी तो ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा ना। वोटर की जो पॉलिसी है उसमें तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। अब है कि हर कोई अपने अपने तरीके से इलेक्शन कमीशन में अपनी बात को रख रहा है, इलेक्शन कमीशन देखेगा। देखिए आप देखते हैं ना, जब भी कभी गाना वाना सुनने जाइएगा तो बहुत पहले से लोग तार तबला धम धुम धड़िंग धुम 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 आर्टिस्ट आने के पहले शुरू हो जाता है। तो ये सब हारने के पहले का बाजार पहले ही से बना रहे हैं, इनको मालूम है कि हमको हारना है। वो तो कह रहे नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हमने कहा था नौकरी के लिए तो नौकरी किया, फिर हमने सामाजिक मेरा कॉपी कर दिए थे, हमने कहा 1500 दिए, 1100 कर दिए। चलिए, तेजस्वी जी को इसी में अगर खुश होना चाहते हैं कि नीतीश जी तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं तो उनको बधाई है। अब इतना भी कोई आदमी दिन को रात और रात को दिन समझने लगे और जनता को भी कहे कि नहीं भाई आज अभी दिन नहीं रात है, और समझ रहा है कि जनता समझ रही है, तो हम क्या कहेंगे, उनको बधाई है। कि यहाँ पे इस पर आरजेडी कह रही है, आपने बताया गोपाल मंडल भगदड़ मचने वाली है। तो आरजेडी को एक मुद्दा मिला है, उन्होंने ये कहा कि भाई भगदड़ तो पहले समझ चुकी है, सभी को प्रधानमंत्री जी आपके दफ्तर में घुसे हुए हैं, तस्वीर लगी आपके दफ्तर। असल में इन लोगों के पास मुद्दा कोई नहीं है। एनडीए चुनाव लड़ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी, जनता